नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार जो है खास करके राजनीति की एक धुरी और एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। और मैं आपको इस शब्द से शुरुआत करने जा रहे हैं कि बगावत जिसका काम है और विकास जिसकी पहचान है, बागी कुमार वर्मा उनका नाम है। जी, आज मैं उसी शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो कुर्था विधानसभा के विधायक के रूप में एक जुझारू, कार्यशील, कर्मठ, मैंने आप जो भी कह सकते हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ जहाँ पर माननीय विधायक के रूप में बागी कुमार वर्मा जी हैं। और मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल के साथ आपको कुछ बात बतलाने जा रहा हूँ जिस बात को जानने के लिए आप ज़रूर इच्छुक होंगे। तो आइए हम चलते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, जैसा कि हमें जानकारी है कि बगावत से संबंध आपका बहुत पुराना रहा है। जिंदगी में आपने जो भी विधानसभा क्षेत्र में गया है, कार्य के मामले में, लोगों को कल्याण के मामले में जो भी किया है वो बगावत के माध्यम से ही किए हैं। तो एक प्रकार से बगावत जो है, बगावत के साथ आपका एक बड़ा संबंध है। सर, ये ऐसा कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा जो नाम है बागी, ये हमारे पिताजी रखे थे नाम, बागी कुमार वर्मा। और पता नहीं वो क्या सोच के रखे थे। और हमारे पिताजी पक्के समाजवादी सोशलिस्ट नेता थे और ज़मीन से जुड़े हुए थे, काफ़ी शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। संघर्ष के बदौलत वो भारत सरकार के मंत्री पद को सुशोभित किया उन्होंने, BP सिंह के मंत्रिमंडल में। और बिहार में महामाया की सरकार थी, कर्पूरी जी की सरकार थी, मंत्री रहे, चतरा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। तो ये सब चीज़, तो हम लोग जिस परिवेश में पले और जो हमको देखने को, सीखने को मौका मिला और जो संस्कार मिला, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो अपना जनरेशन पर आ ही जाता है। और सबसे पहले मैं जब 95 में जहानाबाद के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए जब मैं गया, और हमारे विपक्षी के रूप में थे रामजतन जी, पुराने कांग्रेसी नेता, बहुत पढ़े लिखे, साइंस कॉलेज के वो प्रोफेसर थे। तो वहाँ जब मैं क्षेत्र में गया तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत पुराने और बहुत सीनियर लीडर है, कैसे आप लड़ पाइएगा। से कुछ लोगों ने सलाह दिया कि आप बेहतर होगा कि चुनाव नहीं लड़िए। लेकिन चूँकि हमारे खून में तो भाई बगावत के साथ ही साथ तेवर भी था, तो हमने जो भी वहाँ के लोगों से सुना, जो वहाँ के क्षेत्र के समस्याएं थी, उस चुनौती को हमने स्वीकार किया। और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ जितना भी गरीब गुरुआ, चाहे किसी भी जातीय समुदाय के लोग हो, सारे लोगों ने मुझे हमारे तबीयत से मदद किया, मन से मदद किया लोगों ने। उस क्षेत्र की मुझे जानकारी नहीं थी। और पहली बार मैं 95 में मैं वहाँ चुनाव 26,000 वोट से चुनाव में जीता, वहाँ से मखदुमपुर से। तो मुझे लगा कि भाई इतना लोगों का प्यार और समर्थन मिला है, तो मुझे भी कुछ ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो उसी पैटर्न पर हम चलते गए और पुनः भी दूसरी बार भी मैं उस क्षेत्र से चुनाव जीता, फिर मंत्री भी बने। तो ये सब चीज़ें हैं कि इंसान को जो है अच्छा कीजिएगा, जनता के बीच में जो उसकी समस्या है, जो ज़मीनी हकीकत है, उसको आप रखिएगा, उसके हिसाब से आप चलिएगा, तो जनता आपको ठुकराएगी नहीं, जनता स्वीकार करती है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बिहार में हैं, प्रत्येक पार्टी का आप और प्यार मिलता रहा है। और प्रत्येक पार्टी के लिए समझिए कि आप एक प्रकार से एक ज़बरदस्त कार्य करने वाले उम्मीदवार भी कह सकते हैं, और एक विधायक के रूप में हमेशा आप कार्य करते रहें। जहां से आप चुनाव लड़ते हैं सर, प्रत्येक जगह जो होता है आपका सफलता का द्वार वहीं खुल जाता है। क्या सफलता से भी आपका कोई संबंध है? देखिए, लोगों को ये, चूँकि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, राजनीति करने वाला, उसका चाल चरित्र सबको पता रहता है। और काफ़ी समय से हम हैं, खासकर मगध प्रमंडल के इलाकों में बहुत जगह से जदयू से भी हम चुनाव लड़े। और चुनाव में होता है, राजनीति में गणित बदलता है, बिगड़ता है।
कभी नेता गलती करता है तो नेता का जो है जो सहयोगी वो भी गलती करता है, तो ये सब खेला चलते रहता है। लेकिन लोगों को समझ में आता है कि बागी ठीक है तो ठीक है, बागी गलत है तो गलत है। तो हम लोग जो है लगे रहते हैं और हम लोग सम्मान के साथ समझौता नहीं करते हैं और बेईमानी नहीं करते हैं और लोगों को ठगने के काम नहीं करते हैं। यही मेरा मूल मंत्र है। अभी मैं कुर्था विधानसभा मेरे लिए नया क्षेत्र था और जब कुर्था में गया चुनाव से 15-20 दिन पहले मैं उस क्षेत्र में गया तो पता नहीं लोगों के मन में क्या लगा कि भाई सारे जमात के लोगों ने मुझे मदद किया और मैं भी आपको बतलाना चाहूँगा कि मैं वहाँ 28,000 वोट से मैं चुनाव जीता। अब मेरा ये दायित्व बनता है कि जितना संभव हो सरकार से लड़ के झगड़ के अपनी बात को अपनी वहाँ की समस्या को मैं रखने का काम करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह से लोगों का स्नेह और प्यार मिलते रहेगा और मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए विकास की ओर मैं बढ़ते जाऊंगा। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि जगदेव बाबू जो बिहार के एक माने कह सकते हैं कि बिहार के वो शख्सियत थे जो राजनीतिक समीकरण को उठा पटक करके एक सत्ता परिवर्तन की दमखम रखने वाले थे। मुझे जैसा कि पता चला है कि उनसे भी आपका एक पारिवारिक रिश्ता घरेलू रिश्ता रहा है। जगदेव बाबू और हमारे पिताजी दोनों जो है साथ पढ़ते थे। हालांकि पढ़ाई का शिक्षा दीक्षा थोड़ा अलग हुआ लेकिन हम परिवार से काफ़ी जुड़े हुए थे। हमारे पिताजी सबसे पहले माने हम लोग के सोसाइटी में एमए पास किए, उसके बाद जगदेव बाबू किए और राजनीति में जगदेव बाबू को लाने का भी श्रेय हमारे पिताजी को जाता है, क्योंकि एमए करने के बाद उन्होंने हमारे पिताजी से पूछा कि अब राजनीति में हम आना चाहते हैं, से आपका क्या विचार है। तो हमारे पिताजी बोले कि डॉक्टर लोहिया जी आ रहे हैं, लोहिया साहब पटना में, आप उनका भाषण सुनिए, उसके बाद फैसला लीजिएगा। तो भाषण सुनने के बाद कहा कि हमको भी आप मेंबर बना लीजिए। यही से जगदेव बाबू की राजनीति शुरू हुई और उन्होंने भी गरीब गुरुआ के बीच में काफ़ी संघर्ष किया, शहीद हुए, उसके बाद अमर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।